शुक्रिया, मेहरबानी करम। मौसम हो रखा है बड़ा गरम, तो उसी गर्मा गर्म मौसम में आपका स्वागत है आज एक बार फिर से आज के इस मॉक टेस्ट के अंदर। तो ये जो मॉक टेस्ट है अभी ये हमारे कंप्लीट फुल कोर्स के अंदर ये जो है नया मॉड्यूल यहाँ पर इंक्लूड किया गया है। तो जो भी ऐसे लोग हैं जिन्होंने वर्ष 2024 में यहाँ पर एडमिशन लिया है कंप्लीट कोर्स के अंदर, फुल कोर्स जो है आपका 16,000 वाला, उसके अंदर जिन लोगों ने भी एडमिशन लिया है यहाँ पर, उसी के साथ साथ जो लोग अभी से आगे से इस कोर्स को ज्वाइन करेंगे, जो कंप्लीट फुल कोर्स को ज्वाइन करेंगे यहाँ पर, उनके लिए यहाँ पर ये न्यू मॉड्यूल भी यहाँ पर ऐड कर दिया जाएगा आप लोगों के लिए। ठीक है, ओके। एंड जो पुराने स्टूडेंट्स अगर हैं 2023 में जिन्होंने एडमिशन लिया था, वो चाहें तो इस मॉड्यूल को अपने पुराने कोर्स के साथ ऐड कर सकते हैं, मात्र ₹1000 का एंड पेमेंट करके। ठीक है, ओके। फ्री पीडीएफ वगैरह आपको टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर मिल जाएगी। ये जो फ्री पीडीएफ आने वाली है ये आपको मिल जाएगी कहाँ पर? टेलीग्राम ग्रुप के अंदर। तो टेलीग्राम ग्रुप को अगर अभी तक आपने ज्वाइन नहीं किया है तो ज्वाइन कर लें आप, यहाँ पे इस नाम से सर्च करके आपको वहाँ पे टेलीग्राम ग्रुप मिल जाएगा। अभी की जो पीडीएफ है वो भी मिल जाएगी और बाद की जो पीडीएफ आने वाली है वो सब भी आपको वहाँ पर मिलती रहेंगी, जो भी आप लोग के लिए फ्री पीडीएफ वहाँ पर अवेलेबल कराई जा रही है। ठीक है, ऑल राइट। तो ये वीडियो एक प्रकार से यहाँ पर डेमो वीडियो भी होगा यहाँ पर, कि आपको जो है किस प्रकार से इस मॉड्यूल के अंदर क्या क्या मिलने वाला है, उन सब के बारे में बात करेंगे इस वीडियो के अंदर। वीडियो को अंत तक देखना ना भूलें, बिल्कुल भी ना भूलें, बिल्कुल मिस ना करें, एल्स आप काफी ज्यादा चीजें यहाँ पर मिस कर जाएंगे। और ये जो सारे सवाल होंगे फ्रेशली प्रिपेयर्ड नवीन नवीन सवाल हैं आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू को ध्यान में रखते हुए, ताकि आप जो है इससे और भी ज्यादा फायदा उठा सकें अपनी आगामी परीक्षा जून वाली और दिसंबर वाली, और जब भी जो जो परीक्षा हो रही है उसके अंदर आप इसका भरपूर फायदा उठा सकें। चलिए स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पर हम किसकी? क्या बात करनी है, क्यों करनी है, क्यों बातें कर रहे हो तुम लोग? कोई साजिश है क्या? जी हाँ, मैं क्लांत हूँ। इस सृष्टि की संरचना, जी हाँ, ठीक सब समझा आपने। हम बात करने वाले हैं आज किसके बारे में? आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पर स्किज़ोफ्रेनिया के संदर्भ में। ठीक है, स्किज़ोफ्रेनिया जो भी आप बोले इसको, हिंदी में अगर देखें तो इसको सिज़ोफ्रेनिया जो भी आप कहते हैं। इसके अंदर कई सारी चीजें होती हैं, पॉजिटिव नेगेटिव, नकारात्मक सकारात्मक, और क्या क्या चीजें इसके अंदर होती है ये अगर आपने पढ़ा हुआ है तो आने वाले अगले जो सवाल है वो आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। ठीक है, तो ध्यान से दीजिएगा उसको। अगर आपने टॉपिक छोड़ के जा रहे हैं परीक्षा से पूर्व तो इसको आप क्या कर लें, इसको आप मजीद कर लें और इसको आप जो है ध्यान रखते हुए इसको अच्छे से पढ़ के जाए। और नहीं पढ़ते हैं अच्छे से तो कोई बात नहीं, दिसंबर के लिए, जून के लिए, जब भी आप परीक्षा दे रहे हैं इसको अच्छे से पढ़ के जाए आप। बात करने वाले हैं हम यहाँ पर स्किज़ोफ्रेनिया के बारे में। तो देखते हैं यहाँ पर आपके इस मॉक टेस्ट के अंदर क्या सवाल है, क्या वो आपसे बन रहे हैं या नहीं बन रहे हैं, क्या है पूरी कहानी, उसको यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पूर्व अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें, और अगर आप कोर्स वगैरह ज्वाइन करना चाहते हैं तो नीचे व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, वहां पे संपर्क करके आप जानकारी ले सकते हैं। चलिए चलते हैं सीधे सीधे पीडीएफ के ऊपर। ऑल राइट, तो यहाँ पे दिख रहा है जैसा कि आपको यहाँ पर मॉक टेस्ट का ये नवीन कोर्स, नवीन मॉड्यूल, तो आपको यहाँ दिख भी रहा होगा, ये जो है 2024 का मॉक का प्रैक्टिस 01। यहाँ पे आपकी फर्स्ट लेक्चर, फर्स्ट वीडियो है यहाँ पर, तो ध्यान से देखिए इसको यहाँ पर आगे। तो सवाल नंबर पहला क्या पूछ रहा है? सवाल नंबर पहला पूछ रहा है आपसे, अच्छा सवाल को देखें उससे पहले कौन सी यूनिट में पढ़ते हैं इसको आप, यहाँ जो डिसऑर्डर्स की बात है ये कहाँ पर पढ़ते हैं आप, सबसे पहले वो ढूंढते हैं। ठीक है, कौन सी यूनिट नंबर 1 में पढ़ते हैं क्या, सेकंड में पढ़ते हैं क्या, थर्ड में पढ़ते हैं, कहाँ पर पढ़ते हैं आप, ये सबसे पहले आपको ये भी मालूम होना चाहिए। तो ये आपको कहाँ पर पढ़ने मिलता है? ये आपको पढ़ने मिलता है आपकी यूनिट नंबर किसके अंदर, 4 के अंदर क्या, 5 के अंदर क्या? नहीं, ये कहाँ पढ़ने मिलता है आपको? ये पढ़ने मिलता है आपको आपकी यूनिट नंबर 9 के अंदर। अगर आप कंप्लीट अपना सिलेबस देखेंगे यहाँ पर, एनटीए यूजीसी नेट सिलेबस अगर आप देखेंगे कंप्लीट, उसमें कहीं पर भी आपको एक्सप्लिसिटली मेंशन नहीं है कि हमको क्या पढ़ना है। हमको डिसऑर्डर्स के बारे में पढ़ना है, हमको विकार के बारे में पढ़ना है। तो जो व्यक्ति है संबंधित वो क्या करेगा, विकारों को नहीं पढ़ेगा, विकारों को छोड़ के चला जाएगा और वहीं से क्या कर देगा, वो अपने -2 का नुकसान कर देगा। ठीक है, तो पहले देखते हैं क्या ये डिसऑर्डर्स कहीं पर लिखा हुआ है। नहीं, यहाँ पर आपके डिसऑर्डर्स कहीं पर भी नहीं लिखा हुआ है।
अगर आप देखें यहाँ पे ये आपकी यूनिट नंबर 4 है, इसमें देखिए स्कैनिंग दिया है, हंगर थर्स्ट स्लीप दिया है, लिम्बिक सिस्टम दिया है, हार्मोनल रेगुलेशन ऑफ बिहेवियर दिया है, जेनेटिक्स एंड बिहेवियर दिया हुआ है, क्रोमोसोमल एनोमलीज दी हुई है, नेचर नर्चर कंट्रोवर्सी दी हुई है, ये सब दिया हुआ है। फिफ्थ में आपको मालूम है अटेंशन लर्निंग की बात करता है, ये यहाँ पे आएगा नहीं। सिक्स में भी देखिए थिंकिंग इंटेलिजेंस क्रिएटिविटी की बात करता है, ये भी यहाँ पर नहीं आएगा। पर्सनैलिटी मोटिवेशन इमोशन स्ट्रेस कोपिंग यहाँ कहाँ से आ जाएगा ये सब। तो डिसऑर्डर्स वगैरह देखिए कहीं नहीं देखने मिल रहा है, यहाँ देखिए थोड़ा बहुत आपको कॉन्फ्लिक्ट वगैरह देखने मिल रहा है, लेकिन उसके अंदर भी देखिए किसकी बात कर रहे हैं, वो स्ट्रेस एंड कोपिंग की बात कर रहे हैं। उसके साथ देखिए सोशल साइकोलॉजी भी तो सवाल ही नहीं आता। फिर यहाँ पर देख रहे हैं आप यहाँ पर यूनिट नंबर 9 के अंदर, यूनिट नंबर 9 के अंदर आप देख रहे हैं यहाँ पर साइकोपैथोलॉजी के बारे में। ठीक है, यहाँ पर देखिए कहीं भी नहीं लिखा हुआ है किसके बारे में, आपको डिसऑर्डर के बारे में पढ़ना है, कहीं भी नहीं लिखा हुआ है। लेकिन कंसेप्ट एमएससी क्लासिफिकेशन कॉजेस क्या है वो सब जानने के लिए देखते रहिए यहाँ पर। और उसी के साथ साथ अगर आप हमारे कोर्स वगैरह के अंदर ज्वाइन करते हैं तो ऑलरेडी आपने काफी सारे यूजफुल फ्रूटफुल वीडियोस देख लिए हैं, उनको देखिए अच्छे से रिवाइज करें। और हम चलते हैं उन सवालों की ओर। तो सवालों के आंसर्स देंगे आप लोग, हमको तो पता नहीं है, हमको तो आता नहीं है। Which of the following symptoms is not typically associated with schizophrenia? Schizophrenia, 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 schizophrenia से इनमें से कौन सा संबंधित नहीं है? Hallucinations, delusions, stable mood, disorganized speech। क्या होगा सही आंसर यहाँ पर? अंग्रेजी वाले देने का प्रयास करें। ठीक है, तब तक यहाँ पर देखते हैं हिंदी में, हिंदी में, हिंदी में। ठीक है, इंग्लिश में देखिए फिर से एक बार। Which of the following symptoms is not typically associated with schizophrenia? हेलुसिनेशंस, डिल्यूजन्स, स्टेबल मूड या फिर डिसऑर्गेनाइज्ड स्पीच। निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण आमतौर पर स्किज़ोफ्रेनिया से संबंधित नहीं है? हेलुसिनेशंस, दमनो यानी कि डिल्यूजन्स की बात कर रहे हैं, स्थिर भावना और विक्षिप्त भाषा, यहाँ पे इनमें से कौन सा लक्षण आमतौर पर स्किज़ोफ्रेनिया से संबंधित नहीं रखते हैं हम? ठीक है, तो ये रहा आपका पहला सवाल, इसको आंसर देने का प्रयास करें कमेंट में, यहाँ पर नीचे लाइव में, जैसा भी करना है आपने। अगला सवाल देखते हैं यहाँ पर। स्किज़ोफ्रेनिया इज प्राइमरीली कैरेक्टराइज्ड बाय डिस्टर्बेंसेस इन। ठीक है, स्किज़ोफ्रेनिया का मुख्यतः विशेषता विकल्पों में विघटन में होती है। क्यों हो रही है यहाँ पर? मेमोरी, परसेप्शन, अटेंशन या फिर मोटर कोऑर्डिनेशन। स्किज़ोफ्रेनिया का मुख्यतः विशेषता विकल्पों में विघटन में होती है। ये जो विकल्प दिए हैं इनमें से किस में विघटन होता है जो हमको यहाँ पर स्किज़ोफ्रेनिया में देखने को मिलता है? सवाल ऐसा पूछ रहा है, स्मृति के बारे में, धारणा के बारे में, ध्यान के बारे में और मोटर समन्वय यानी कि मोटर कोऑर्डिनेशन के बारे में। ये है आपका सवाल नंबर 2, आंसर देने का प्रयास करें। इसके बाद देखते हैं हम यहाँ पर अगला सवाल है, विच न्यूरोट्रांसमीटर इज थॉट टू बी इन्वॉल्व्ड इन डेवलपमेंट ऑफ स्किज़ोफ्रेनिया। यानी कि किसकी बात कर रहे हैं? लिंक कहाँ से किया है? यूनिट नंबर 4 से प्लस यूनिट नंबर 9 से। किसकी बात कर रहे हैं? विच न्यूरोट्रांसमीटर इज थॉट टू बी इन्वॉल्व्ड इन डेवलपमेंट ऑफ स्किज़ोफ्रेनिया। स्किज़ोफ्रेनिया के डेवलपमेंट में, स्किज़ोफ्रेनिया के डेवलपमेंट में, विकास में कौन सा न्यूरोट्रांसमीटर जो है हेल्प करता है? ऑप्शन है आपके पास यहाँ पर सेरोटोनिन, सेरोटोनिन, डोपामीन, एसिटिलकोलिन या फिर गाबा। कौन सा न्यूरोट्रांसमीटर माना जाता है कि स्किज़ोफ्रेनिया के विकास में शामिल होता है? सेरोटोनिन, डोपामीन, एसिटिलकोलिन या फिर गाबा। अब यहाँ पर ये भी बताइए आप कि इनमें से कौन सा है जिसको सबसे पहले फर्स्ट फाउंड किया गया था। तो देखिए एक ही सवाल में से 2 सवाल बन जाते हैं, लेकिन केवल अगर आप पीडीएफ देखेंगे तो क्या लगेगा आपको केवल एक ही सवाल है यहाँ पे, लेकिन यहाँ पर नहीं, एक नहीं 2 सवाल है, 2 नहीं तीसरा सवाल भी यहाँ पर है। गाबा क्या करता है आपको मालूम है? ये एक्साइटेटरी होता है या इनहिबिटरी होता है, ये आपके पीवाईक्यू में भी आया हुआ है। ऑलराइट, ओके, सवाल दीजिए, ये है आपका तीसरे नंबर का सवाल। अब हम चलते हैं आगे सवाल नंबर 4 की ओर। सवाल नंबर 4 क्या पूछ रहा है, देखते हैं इसको। द टर्म पॉजिटिव सिम्टम्स इन स्किज़ोफ्रेनिया रिफर्स टू symptoms that are desirable for the patient, symptoms that add to the person's normal experiences, symptoms that indicate a better prognosis, symptoms that are easily treatable। पॉजिटिव सिम्टम्स स्किज़ोफ्रेनिया में कौन से होते हैं? सवाल आपसे ऐसा पूछ रहा है सवाल नंबर 4 का। स्किज़ोफ्रेनिया में सकारात्मक लक्षण शब्द का अर्थ है क्या है? उन लक्षणों की आंकक्षित जो रोगी के लिए अनुकूल होते हैं, उन लक्षणों की जो व्यक्ति के सामान्य अनुभवों में जोड़ते हैं, उन लक्षणों की जो एक बेहतर निर्णय का संकेत देते हैं, उन लक्षणों की जो आसानी से उपचार योग्य होते हैं। ठीक है, तो इन चारों लक्षणों में से कौन सा है? इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है आपके पॉजिटिव सिम्टम से, सकारात्मक लक्षण से यहाँ पर मतलब होता है। ठीक है, ये आपके 4 नंबर का सवाल। अब हम देखते हैं यहाँ पे अगला सवाल जो है वो है आपके सवाल नंबर 5 का। What is the term for the tendency of individuals with schizophrenia to avoid social interactions and to withdraw with their own world? Okay. What is the term for the tendency of individuals with schizophrenia to avoid social interactions and to withdraw into their own world? कब करते हैं एपेथी? बिल्कुल सही, एनहेडोनिया ये होगा, या फिर उसके बाद आपका है यहाँ पर एवोल्यूशन या फिर यहाँ पर ऑटिज्म आपको दिया हुआ है। ठीक है, क्या होगा सही आंसर उसको यहाँ देने का प्रयास करें। हिंदी में देखते हैं क्या बोल रहे हैं। हिंदी में बोल रहे हैं यहाँ पर, स्किज़ोफ्रेनिया वाले व्यक्तियों की सामाजिक बातचीत से बचने, सोशल इंटरेक्शन नहीं करना चाहते
और अपनी दुनिया में प्रवृत्ति को क्या कहा जाता है? ये कहा जाता है उदासी, एनहेडोनिया, अकर्मकता या फिर ऑटिज्म यहाँ पर। ठीक है, तो ये है आपका कौन सा सवाल? ये है आपका सवाल नंबर 5। तो इन पांचों सवालों का जो है आप यहाँ पर आंसर देने का प्रयास करें। ये आपके सामने थे, टॉपिक आपका था स्किज़ोफ्रेनिया का। स्किज़ोफ्रेनिया से संबंधित आपको ये एक फटाफट से रिवीजन भी करवा देगा ये पीडीएफ, और आपको यहाँ पर कुछ नहीं भी आता है तो वो आपको सिखा भी देगी यहाँ पर। ठीक है, तो ये है आपका सवाल नंबर 5 सवाल है आपके यहाँ पर, तो इसको आप यहाँ पर देखें और इसकी जो है आंसर्स कौन से सही हैं कौन से गलत हैं उसको जानने के लिए आपको क्या करना है, इस पीडीएफ में नीचे आना है और आपको यहाँ पर क्या दिखेगी? आपको यहाँ पर दिखेगी आंसर की। तो आंसर की में यहाँ पे नीचे आंसर छुपे हुए हैं, तो उनको ढूंढने का काम किसका है? उनको ढूंढेंगे आप। ढूंढने के लिए क्या करना है? आना है आपको टेलीग्राम चैनल के ऊपर। टेलीग्राम चैनल के ऊपर पहले की कई पीडीएफ पड़ी हुई हैं, अभी भी पड़ी हुई हैं और आगे पड़ी रहेंगी। उनको आप जो है इस नेम से सर्च करें टेलीग्राम के ऊपर, और वहां से आप जो है इन पीडीएफ को वहां से उठा के अपनी तैयारी और अच्छे तरीके से कर सकते हैं और वहां पर लाभ उठा सकते हैं। आंसर जो मिलेंगे आपको यहाँ पर, ये पीडीएफ वहां पे आपको इवनिंग तक पोस्ट हो जाएगी, तो आप जिसको फटाफट से ज्वाइन कर लें या फिर अर्ली मॉर्निंग, लेकिन आप इसको ज्वाइन करें तो आपको यहाँ पर ये पीडीएफ मिल जाएगी। इसके अंदर आंसर्स वगैरह भी यहाँ पर दिए हुए हैं। ठीक है, ऑल राइट। तो इसी के साथ इस वीडियो को यहाँ समाप्त करते हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो, कुछ चीजें सीखी हो आपने। आपको यहाँ पर 5 सवाल तो मिले आपको ना यहाँ पर प्रैक्टिस करने के लिए, तो इन 5 सवालों का लाभ उठाएं और यहाँ पर आप जो है इसी प्रकार से और प्रैक्टिस कर सकते हैं। और जो मॉक टेस्ट हैं, फ्री लेक्चर्स आते हैं, उनको यहाँ पर देखकर आप आगे और भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। पीडीएफ को डाउनलोड करने के लिए कहाँ पर जाना है? पीडीएफ को डाउनलोड करने के लिए आपने जाना है टेलीग्राम चैनल के ऊपर और वहां से आपको पीडीएफ मिल जाएगी। ऑलराइट, ओके। उसी के साथ अगर आप हमारे कोर्स के अंदर ज्वाइन करना चाहते हैं, अगर आप यहाँ पर ज्वाइन करते हैं फुल कंप्लीट कोर्स आपका, तो उसके अंदर आपको ये जो मॉड्यूल है यहाँ पर मॉक टेस्ट कोर्स वाला, ये आपको वहां पर फ्रीली अवेलेबल हो जाएगा। ठीक है, ज्वाइन करने के लिए आप जो नीचे नंबर दिया गया है वहां पर आप संपर्क करके ये जो कंप्लीट कोर्स है इसको यहाँ पर आप ज्वाइन कर सकते हैं और उसी के साथ आप जो है यहाँ पर इसका यहाँ पर लाभ उठा सकते हैं, इस मॉक टेस्ट का, इस जो आपके प्रैक्टिस होगी यहाँ पर और जो चीजें सीखने वाले हैं उसके बारे में। और अगर आप नहीं भी ज्वाइन करते हैं यहाँ पे तो कोई मसला नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे ये जो फ्री पीडीएफ है आपको, ये आपको अवेलेबल हो जाएगी टेलीग्राम चैनल के ऊपर। टेलीग्राम चैनल के ऊपर आप इसको ज्वाइन कर लें, वहां से इसको आप ले सकते हैं, कोई जरूरत नहीं है आपको ज्वाइन करने की। ठीक है, एंड अगर आप चाहते हैं कि आपको ज्वाइन करना है कंप्लीट कोर्स के अंदर, तो क्यों ज्वाइन करना है उसको देखते हैं अभी। तो वीडियो को बने रहिए। अगर आप केवल फ्री पीडीएफ के लिए हैं तो आप फ्री पीडीएफ यहाँ से वीडियो समाप्त कर सकते हैं और यहाँ से आप जो है तक्रिया हो सकते हैं और जाके टेलीग्राम पे पीडीएफ का वेट करिए, इवनिंग तक या मॉर्निंग तक जो है वहां पर आपको अपडेट मिल जाएगी। ठीक है, ऑल राइट। एंड जो लोग आगे ज्वाइन करना चाहते हैं वो वीडियो को आगे कंटिन्यू कर सकते हैं और आगे देखते हैं यहाँ पर क्या कहानी हो रही है। तो अभी आपने यहाँ पर लगाया मॉक टेस्ट 1, आपका यहाँ पर किसके बारे में था? वो बात कर रहा था किसके बारे में? वो बात कर रहा था आपकी यहाँ पे SCIZHOPHRNIA स्किज़ोफ्रेनिया के बारे में। इसी प्रकार के जो है स्पीड वगैरह भी हो जाती है, मतलब स्पीच वगैरह भी हो जाती है। ठीक है, तो आपने देखा यहाँ पर स्किज़ोफ्रेनिया के बारे में, स्किज़ोफ्रेनिया के बारे में। और यहाँ पर देखिए सबसे पहले जब शुरुआत हुई थी इसकी तो इसको क्या बोलते थे? इसको बोलते थे आपका डिमेंशिया, यानी कि आप डिमेंशिया में क्या होता है, जैसे एमनीसिया में कुछ होता है ना, इसको बोलते हैं डिमेंशिया प्राइकॉक्स। ठीक है, डिमेंशिया प्राइकॉक्स यहाँ पर इसको पहले बोला जाता था, लेकिन फिर बाद में क्या होता है, स्विट्जरलैंड से एक व्यक्ति आते हैं, एक स्विस साइकियाट्रिस्ट आते हैं, जो क्या बोलते हैं, जो ये बोलते हैं, जिनका नाम क्या है, यूगन ब्लाउलर। ठीक है, यूगन ब्लाउलर जो आते हैं और इसको जो टर्म देते हैं, इसको जो नाम देते हैं वो किसका देते हैं? शुरुआत में हम जानते हैं इसको डिमेंशिया प्राइकॉक्स के नाम से, स्टार्टिंग में। लेकिन जब 1900 के आसपास यूगन ब्लाउलर आते हैं आपके यहाँ पर, ब्लाउलर प्रोनाउंसिएशन पे ना जाइए प्लीज,
सिंथेप्ले, ठीक है। तो यहाँ पर जब बात करते हैं इसकी, यहाँ पर यूगन ब्लोलर, तो यहाँ पर क्या बोलते हैं इसको, ये फिर आके नाम देते हैं किसका, ये फिर आके देते हैं नाम स्किज़ोफ्रेनिया का, ठीक है। तो अगर सवाल आपसे पूछता है स्किज़ोफ्रेनिया वर्ड टर्म को कॉइन किसने किया, तो कॉइन किसने किया, कॉइन किसने किया, कॉइन्ड बाय यूगन ब्लोलर, ठीक है। तो इस बात को आप यहाँ पर ध्यान रखेंगे। स्किज़ोफ्रेनिया ही एक और चीज क्या है आप जानते हैं, एक और नाम से अल्टर्ड रियलिटी, यानी कि वास्तविकता परिवर्तन या अल्टर की हुई रियलिटी जो आपकी होती है, ठीक है। यही क्या है आपकी, यही आपकी स्किज़ोफ्रेनिया में आपको जो है यहाँ पर हेलुसिनेशन वगैरह देखने मिलता है, वो सब चीजें किसके अंदर आती हैं, वो सब आती हैं आपकी इसी स्किज़ोफ्रेनिया के अंदर। पहले इसको आप किस नाम से जानते थे, पहले इसको आप जानते थे डिमेंशिया प्रेकोक्स के नाम से, देन ये चेंज होकर क्या बनती है, चेंज होकर बनता है यूगन ब्लोलर, इसको बोलते हैं स्किज़ोफ्रेनिया। और जो आप पढ़ते हैं इसको स्प्लिट पर्सनैलिटी आप जानते हैं लेमन टर्म्स पर, लेकिन ये वास्तविकता में स्प्लिट पर्सनैलिटी होती नहीं है। वास्तविकता में क्या होता है, ये आपका स्प्लिट माइंड हो जाता है, आपका जो माइंड है वो दो भागों में बट जाता है, ये चीज होती है ना, आपकी पर्सनैलिटी जो है वो दो भागों में नहीं बटती है। इसके अंदर कई सारी चीजें होती हैं, लेकिन इसमें आपको ध्यान रखना है एक चीज के बारे में, वो क्या है, वो है आपकी फ्लैट अफेक्ट। यहां पे ध्यान दीजिएगा, ये फ्लैट इफेक्ट होता क्या है, फ्लैट इफेक्ट साइकोलॉजी की टर्म्स में आप जानते हैं एक शब्द किसके बारे में, आप जानते हैं एक शब्द इमोशन के बारे में, आप जानते हैं एक शब्द भावना के बारे में, ठीक है। संवेग जो है आपके, ठीक है, इन तीन नाम से जानते हैं किसको आप, संवेग, इमोशन और भावना। यहाँ पर तीनों ही किसकी बात करते हैं, आपके इमोशंस की बात कर रहे हैं। लेकिन जैसे ही आप साइकोलॉजी के अंदर आते हैं, ध्यान दीजिएगा, आज के बाद जीवन में कभी भी, 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 इस टाइप से क्या होता है, रिपीटेड स्पीच। हाँ, तो किसकी बात कर रहे थे हम यहाँ पर, हम बात कर रहे थे यहाँ पर आपकी फ्लैट इफेक्ट के बारे में। तो जीवन में कभी भी आपके सामने अगर ये वर्ड इफेक्ट आता है, ऐसे लिखा होगा AFFECT, इसका मतलब क्या समझना है, वहां पर किसकी बात हो रही है, वहां पर हो रही है बात भावना की, वहां पे बात हो रही है इमोशन की, वहां पे बात हो रही है आपके संवेग, ठीक है। तो जैसे आप कॉमन टर्म्स में संवेग बोलते हैं, वैसे ही साइकोलॉजी की भाषा में आपका इफेक्ट मतलब क्या होता है, इफेक्ट मतलब भी यहाँ पर आपका संवेग होता है। इस बात को आपने यहाँ पर ध्यान रखना है। तो फ्लैट इफेक्ट मतलब क्या होगा, फ्लैट मतलब क्या होता है, लाइक न्यूट्रल, ठीक है, कुछ भी नहीं है वहां पे, फ्लैट स्क्रीन ना। पहले टीवी कैसे होता था, पहले टीवी आपका इस प्रकार से होता था, मतलब समझ गए आप टीवी ना, ये पीछे का साइड है, ये आगे का साइड है। धीरे धीरे टीवी कैसा हुआ, इस प्रकार से हो गया, ठीक है, इतना पतला हो गया। एंड देन आप जो देख रहे हैं आज कैसा फ्लैट टीवी आता है, पूरा का पूरा इतनी सी ही एक एलईडी एलसीडी स्क्रीन जो रहती है वो रहती है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए इमोशन बहुत ज्यादा है, यहाँ पे इमोशन थोड़ा कम है, और यहाँ पर इमोशन कुछ भी नहीं देखने मिल रहा हमको, ना बहुत हाई ना बहुत लो। इसी को हम क्या बोलते हैं, इसी को हम बोलते हैं यहाँ पर आपका फ्लैट इफेक्ट, ठीक है। इस बात को आपने यहाँ पर ध्यान रखना है, यही क्या है आपका, यही आपका फ्लैट इफेक्ट कहलाता है। ऑलरेडी आप सीख चुके हैं, पढ़ चुके हैं हमसे किसके बारे में, आप जान चुके हैं डिल्यूजन्स किसके अंदर होते हैं, स्किज़ोफ्रेनिया के अंदर होते हैं। हेलुसिनेशंस क्या होता है, कोई आपके आसपास में बैठा है, देखिए बैठा है क्या, हेलुसिनेशंस वगैरह ये कहाँ पर होता है, ये भी आपको देखने मिलता है। कैटाटोनिया जो है आपको, वो भी इसके अंदर देखने मिलता है। और पॉजिटिव सिम्टम और नेगेटिव सिम्टम भी यहाँ पर आपको देखने मिलते हैं। पॉजिटिव का मतलब क्या होता है, ये व्यक्ति है, अगर ये क्या निकलता है, अगर ये HIV पॉजिटिव निकलता है, इसका मतलब क्या है, इसके अंदर क्या है, HIV के सिम्टम्स हैं, प्रेजेंट है ना। और अगर ये नेगेटिव निकलता है तो क्या बोलते हैं, इसके अंदर सिम्टम एब्सेंट है, नेगेटिव निकल गया यानी कि उसके अंदर सिम्टम प्रेजेंट नहीं है। तो अगर हम ये कहेंगे कि इसके अंदर हमको क्या देखने मिल रहे हैं, हमको पॉजिटिव सिम्टम देखने मिल रहे हैं, इसका मतलब क्या होगा, उसके अंदर वो एट्रीब्यूट, वो चीजें उसके अंदर हैं। और जब हम बोल रहे हैं नेगेटिव सिम्टम्स, यानी कि क्या है, इसके अंदर हमको ये देखने को नहीं मिल रहा है, ठीक है। ये सही है कब तक, जब तक हम बात कर रहे हैं किसकी, जब हम बात कर रहे हैं एड्स के केस की, तब तक ये सही है। लेकिन स्किज़ोफ्रेनिया में क्या होता है, अगर हम बात करें यहाँ पे कोई व्यक्ति है जिसको स्किज़ोफ्रेनिया है, उसके अंदर अगर हम बोले पॉजिटिव सिम्टम्स है, यानी कि जो भी वो शो कर रहा है, वो क्या शो कर रहा है, वो हाई शो कर रहा है, यानी कि जो भी चीजें कर रहा है उसके अंदर वो हमको एडिशन देखने मिल रहा है उसके बिहेवियर में। लेकिन नेगेटिव में क्या होगा, नेगेटिव में नकारात्मक में क्या होने वाला है कि वो जो करता है नॉर्मल चीजें, उसके अंदर भी क्या होना है, मतलब जैसे मान के चलिए आपका अवधान है, ठीक है, अगर आपका स्किज़ोफ्रेनिया हो जाए, आपका अटेंशन जो है फटाफट बहुत जो है मूव हो जाएगा, या फिर लैक ऑफ अटेंशन हमको देखने को मिलेगा यहाँ पर, है ना। आपके अवधान में हमको क्या देखने मिलेगी, आपके अटेंशन में हमको यहाँ पर कमी देखने मिलेगी, ठीक है। तो जो आप नॉर्मल फंक्शनिंग कर रहे थे उसमें भी अब क्या होने लगी है, कमी होने लगी है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम बोलेंगे नेगेटिव सिम्टम्स। और जो आप कर रहे हैं हेलुसिनेशन डिल्यूजन्स आपको जो हो रहे हैं, वो क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे हम सिम्टम्स ऊपर जा रहे हैं, यानी कि वहां पर आपको पॉजिटिव सिम्टम्स हमको देखने को मिल रहे हैं, ठीक है।
एंड बाकी फिर आपको कराया ही हुआ यहाँ पे स्किज़ोफ्रेनिया में कंप्लीट लेक्चर के अंदर, तो अगर वो नहीं देखा है आपने तो एक बार उसको आप वहां पर अच्छे से देख लें। अब हम चलते हैं इस मॉक टेस्ट के सवालों के ऊपर और देखते हैं यहाँ पर क्या सारी चीजें हमको सीखने को मिल रही हैं। यहाँ पर देखिए पहला सवाल, विच ऑफ द फॉलोइंग सिम्टम्स इज नॉट टिपिकली एसोसिएटेड विद स्किज़ोफ्रेनिया। ठीक है, नॉट टिपिकली एसोसिएटेड विद स्किज़ोफ्रेनिया की बात हो रही है यहाँ पे। हेलुसिनेशंस, डेल्यूजन्स, स्टेबल मूड या फिर डिसऑर्गेनाइज्ड स्पीच। हेलुसिनेशंस, डिल्यूजन्स, स्टेबल मूड, डिसऑर्गेनाइज्ड स्पीच। अभी हमने क्या देखा, अभी हमने ये भी देखा, ये भी देखा, ये भी देखा, लेकिन हमने क्या नहीं देखा, स्टेबल मूड। मूड आपका स्टेबल हो जाए, एक जैसा हो जाए, वो हमने नहीं देखा यहाँ पर। ये तो बहुत ज्यादा कम हो सकता है या बहुत ही हमको फ्लैट वगैरह देखने मिल सकता है, ठीक है, या फिर हमको कम देखने मिल सकता है। लेकिन स्टेबल मूड में क्या कैसा बोलेंगे, इस सवाल के अकॉर्डिंगली कैसा रहेगा कि जैसा आपका नॉर्मल मूड होता है वो स्टेबल मूड की बात हो रही है यहाँ पे। कई बार आपको सवाल के हिसाब से भी अपना आंसर देना होता है, क्योंकि यहाँ पर देखिए अगर आपको लग रहा है ये नहीं, लेकिन आप ये देखिए हेलुसिनेशन तो होता है, ये बात तो 100% सही है। डिल्यूजन्स होता है, ये भी 100% सही है। अब स्टेबल मूड और इसमें से आप फंसे हुए हैं, तो आप किस पे टिक करेंगे, आप इसी पे टिक करेंगे स्टेबल मूड के ऊपर, क्योंकि इसके अंदर हमको डिसऑर्गेनाइज्ड स्पीच भी हमको देखने को मिल जाती है। ठीक है, तो प्रॉपर आंसर, मोर सुटेबल आंसर क्या हो रहा है यहाँ पे आपका, स्थिर भावना के साथ यहाँ पर ये जा रहा है। ओके, अब देखते हैं अगला सवाल। स्किज़ोफ्रेनिया इज प्राइमरीली कैरेक्टराइज्ड बाय डिस्टर्बेंसेस इन, किसके साथ जा रहा है ये, मेमोरी, परसेप्शन, अटेंशन, मोटर कोऑर्डिनेशन। किसकी बात करता है, प्राइमरी कैरेक्टराइज्ड बाय डिस्टर्बेंसेस इन, कहाँ होता है, हमारे परसेप्शन में डिस्टर्बेंसेस होते हैं। हेल्यूजन्स, डिल्यूजन्स वो सब हमको जो होते हैं, क्यों हो रहे हैं कि परसेप्शन की वहां पर बात करने वाले हैं हम। ठीक है, मेमोरी का तो सवाल पैदा होता नहीं है, अटेंशन नहीं है, ये तो हमका लैक ऑफ अटेंशन होता है, तो ये किसकी बात करेगा, नेगेटिव सिम्टम्स की बात करेगा। मोटर कोऑर्डिनेशन वगैरह की बात नहीं करता है ये। ठीक है, तो यहाँ पर देखा आपने, सेकंड स्किज़ोफ्रेनिया इज प्राइमरीली कैरेक्टराइज्ड बाय डिस्टर्बेंसेस इन परसेप्शन। परसेप्शन धारणा आपकी खराब होगी तो वहां से सारी चीजें आपकी खराब होती चली जाएंगी। अगला सवाल देखिए, कितनी बार बताया है आपको, इसको पढ़ना है अच्छे से। विच न्यूरोट्रांसमीटर इज थॉट टू बी इन्वॉल्व इन डेवलपमेंट ऑफ स्किज़ोफ्रेनिया, डोपामीन आपका। ठीक है, डोपामीन क्या करता है, ये आपको यहाँ पर बढ़ावा देता है आपके स्किज़ोफ्रेनिया के लिए, ठीक है, विकास के लिए। ये बताया भी हुआ है आपको और एनसीईआरटी की लाइंस में ये दिया भी हुआ है। अगला देखिए, कौन सा न्यूरोट्रांसमीटर माना जाता है कि स्किज़ोफ्रेनिया के विकास में शामिल होता है, वो है आपका सेरोटोनिन, डोपामीन, एसिटिलकोलिन, गावा। ये है आपका डोपामीन। वहीं से आप जानते हैं एसिटिलकोलिन जो है वो क्या है, वो आपका पहला न्यूरोट्रांसमीटर, फर्स्ट न्यूरोट्रांसमीटर फाइंड हुआ था। और यहाँ गाबा की बात करें, गाबा क्या है, एक आपका सेंट्रल इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर होता है, जो आपके सीएनएस पीएनएस में, नॉट पीएनएस में, सीएनएस में क्या करता है आपके यहाँ पर, ब्रेन स्पाइनल कॉर्ड में ये इनहिबिट करता है, यानी कि सिग्नल यहाँ से जाएगा और अगले वाले N2 तक ये पहुंच ही नहीं पाएगा, यहीं पे क्या कर देगा, इसको रोक देगा। ये वाला सेल आपका जो है पोलराइज नहीं हो पाएगा, सॉरी डीपोलराइज नहीं हो पाएगा। अगला देखिए, द टर्म पॉजिटिव सिम्टम्स इन स्किज़ोफ्रेनिया रेफर्स टू, किसको रेफर करता है, सिम्टम्स दैट आर डिजायरेबल फॉर द पेशेंट, सिम्टम्स दैट ऐड टू द पर्सन्स नॉर्मल एक्सपीरियंसेस, सिम्टम्स दैट इंडिकेट अ बेटर प्रोग्नोसिस, सिम्टम्स दैट आर इजीली ट्रीटेबल। अभी आपको पढ़ाया है यहाँ पर, पहले भी पढ़ाया, यहाँ पर किसकी बात कर रहे हैं, बात कर रहे हैं सिम्टम्स दैट ऐड टू द पर्सन्स नॉर्मल एक्सपीरियंसेस, जो आपकी रोजमर्रा की जिंदगी है उन लक्षणों की बात करता है, सकारात्मक लक्षण जो व्यक्ति के सामान्य अनुभवों में जोड़ते हैं, यानी जो आप नॉर्मल लाइफ में कर रहे हैं उसमें एडिशन होता है, हेलुसिनेशन आता है, डिल्यूजन आता है, वो सब चीजें जो होती हैं वो यहाँ पर आपको काम देंगी। यहाँ पे सही आंसर क्या होता है, सही आंसर होता है आपका ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर। इसके बाद हम चलते हैं अगले सवाल के ऊपर। अगला सवाल जो बोल रहा है वो किसके बारे में बोल रहा है, सवाल नंबर 5 के बारे में। What is the term for the tendency of individuals with schizophrenia to avoid social interactions and to withdraw their own world? ये लोग क्या करते हैं, सोशल इंटरेक्शन को क्या करते हैं, कम करते हैं। एपेथी, एनहेडोनिया या फिर ओविलेशन या फिर ऑटिज्म की बात करता है यहाँ पर। किसकी बात करता है यहाँ पर आपकी, ये बात करता है यहाँ पर आपकी स्किज़ोफ्रेनिया वाले व्यक्तियों की सामाजिक बातचीत से बचने और अपनी दुनिया में प्रवृत्ति को क्या कहा जाता है, उदासी, एनहेडोनिया, अकर्मकता, ऑटिज्म। यहाँ पर क्या कहते हैं, ऑटिज्म कहते हैं क्या, यस। एनोडिया कहते हैं क्या, यस। उदासी कहते हैं क्या, यस। नहीं, इनमें से कुछ नहीं। हम किसकी बात करते हैं, एवोल्यूशन की बात करते हैं। ठीक है, तो ये होता है आपका अकर्मकता, एवोल्यूशन, यानी कि स्किज़ोफ्रेनिया वाले व्यक्तियों की सामाजिक बातचीत यहाँ पर आप जो है करना बंद कर देते हैं और अपनी ही दुनिया में मग्न रहते हैं। ऑटिज्म जानते हैं आप, ये तो हो नहीं सकता यहाँ पर, और एपेथी यहाँ पर, और एनहेडोनिया भी यहाँ पर नहीं होगा। अभी तक आपने बहुत बार सुना सिंपैथी के बारे में, इम्पैथी के बारे में, अब ये बहुत हो गया, अब आप थक चुके हैं, अब किसी काम में मन नहीं लगता। वहीं से क्या आती है आपकी, वहीं से आती है आपकी एपैथी। एपैथी क्या है, एपैथी वो है जब आप क्या करें, आपके जीवन का जो गोल है, आपके जीवन का जो लक्ष्य है, गोल डायरेक्टेड एक्टिविटी जो है, इसमें क्या कर दे रहे हैं आप, इसमें आप लूज कर रहे हैं। लूज कर रहे हैं किसको, अपने इंटरेस्ट को। ठीक है, आपका जो इंटरेस्ट है वो क्या कर रहा है, वो अब आपको मजेदार चीजें नहीं दे रहा है, मतलब आप इंटरेस्ट लूज कर चुके हैं, उसी को आप क्या जानते हैं, नहीं जानते, मतलब उसको सीखिए यहाँ पर, उसको आप क्या बोलते हैं, उसको आप बोलते हैं एपैथी।
ठीक है, तो एपैथी क्या होती है? जब आपको इंटरेस्ट लूज कर रहे हैं कहाँ पर, ऐसी चीजों में जो आपका लक्ष्य है जीवन का। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है एपैथी के बारे में। तो यहाँ पर जो एपैथी किसकी बात कर रहा है? टू अवॉइड सोशल इंटरेक्शन एंड टू विड्रॉ इनटू देयर ओन वर्ल्ड। नहीं, यहाँ पे सोशल इंटरेक्शन की बात नहीं कर रहा। एपैथी वाला जो व्यक्ति है उसको किससे मजा नहीं आएगा? उसको किसी में मजा नहीं आएगा, चाहे वो रिलीजियस वर्ल्ड हो उसका, चाहे स्पिरिचुअल हो, चाहे प्लेजरेबल हो, या जो भी चीजें उसके जीवन में हो रही है उसमें उसको उसके जीवन का जो लक्ष्य है उसमें यहाँ पर उसको कोई भी मजा नहीं आएगा, कोई भी इंटरेस्ट वो जो है खो चुका है। ठीक है, जीवन का लक्ष्य क्या है उसको वो भी नहीं पता, और उसको किसी चीज में अच्छा नहीं लग रहा है। तो यहाँ किसकी बात कर रहा है? वो बात कर रहा है यहाँ पर एपैथी की। ठीक है, एपैथी की बात कर रहा है, यानी कि उदासी की बात कर रहा है। उदास व्यक्ति क्या करेगा? अब यहाँ पर देखिए एनहेडोनिया। अब आपको मालूम है ना हेडोनिक मतलब क्या होता है? हेडोनिक मतलब होता है आपका यहाँ पर किसके बारे में? हेडोनिक मतलब होता है आपका यहाँ पर सुकून के बारे में। सुकून से और भी अच्छा वर्ड है आपके प्लेजर के बारे में। ठीक है, यूडेमोनिया देखिए आपका यूनिट नंबर 1 भी लिंक हो गई, 10 भी लिंक हो गई यहाँ से, है ना। यूडेमोनिया किसकी बात करता है? यूडेमोनिया बात करता है आपके सब्जेक्टिव की, और ये बात करता है कि तुरंत तुरंत जो है आपको यहाँ पर प्लेजर मिल जाए। हेडोनिया, उसके सामने एन लगा दिया, मतलब क्या होगा? प्लेजर वगैरह भी आपके जीवन में है उसमें भी अब आपको यहाँ पर मजा नहीं आने वाला है, वो भी आपको क्या करेगा? वो भी आपको नीरस करेगा। ठीक है, तो एन हेडोनिया क्या है? जो भी आपको सुकून देता है, जैसे आइसक्रीम खाना हो सकता है, चॉकलेट खाना हो सकता है, जो भी क्या दे रहा है आपको? आनंद दे रहा है, आनंद की अनुभूति दे रहा है, जो भी आपको प्लेजर दे रहा है, जो भी आपको आनंद दे रहा है, उसमें भी क्या हो गया आपका? इंटरेस्ट आपको नहीं है। ये आपको कब देखने मिलता है? जब आप क्या पढ़ते हैं डिप्रेसिव डिसऑर्डर्स वगैरह या डिप्रेसिव चीजें जब हो रही हैं आपके जीवन में, तो आपको आइसक्रीम खाना पसंद नहीं होता, पिज्जा खाना पसंद नहीं होता, बाहर घूमना पसंद नहीं होता, जो आप अमूमन करते हैं, जो आपको आनंद देता है, प्लेजर देता है, पढ़ाई करना अच्छा नहीं लगता। ये सब किसकी बात करता है? ये सब बात करता है आपके एनहेडोनिया की। एनहेडोनिया क्यों होता है? क्योंकि आपके दिमाग में एक रीजन है जिसका नाम क्या है? जिसका नाम है वेंट्रल स्ट्रियाटम। इसके जो है एक्टिवेशन वगैरह प्रॉपर नहीं हो पाता है, जिसकी वजह से आपको ये सब चीजें फीलिंग होती हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप इस बात का ध्यान रखें। इसी के साथ मुलाकात होगी आपकी अगले मॉक टेस्ट नंबर 2 के अंदर। बात करेंगे हम तब और किसी विषय के बारे में। तब तक के लिए धन्यवाद। जो भी आपका अपडेटेड कंटेंट हो रहा है, जो भी आपका अपडेटेड सेक्शन हो रहा है, उसको आप वहां से एक्सेस कर सकते हैं और उसको वहां से आप देखते रहिए। प्लस अपना जो रिवीजन है उसको यहाँ पर कंटिन्यू रखिए। तब तक के लिए धन्यवाद।